हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप हिंदी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो आइए आज हम अपना हिंदी का कक्षा 3 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मन करता है के बारे में जानेंगे। इस कविता में आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा है जिसका मन क्या क्या करता है वो अपनी बात आपके साथ शेयर करना चाहता है। और इस कविता को लिखा है कवि सुरेंद्र विक्रम ने। तो बच्चा कहता है कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। हम देखते हैं कि बच्चे का मन सूरज बनने को कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि सूरज आसमान में इधर से उधर घूमता रहता है। जब सुबह होती है तो सूरज हमको पूर्व में दिखता है, और जब शाम हो जाती है तो सूरज घूमकर पश्चिम में चला जाता है, और सूरज को कोई भी रोकने वाला नहीं होता। तो बच्चे को यही लगता है कि वो भी सूरज बनकर आसमान में इधर से उधर दौड़े। फिर उसका मन कभी चंदा बनने को करता है, क्योंकि उस चंदा जो है वो तारों की तुलना में साइज में बहुत बड़ा है, इसीलिए उसकी रोशनी भी सबसे ज़्यादा है। तो बच्चे को लगता है कि वो अगर चंदा बन जाएगा तो तारे उसकी तुलना में छोटे होंगे और वो उस पर अपनी अकड़ दिखाएगा। अकड़ का मतलब उन पर अपनी प्रभाव जमाना, अपना सुपीरियरिटी साबित करना। तो उसे लगता है कि अगर वो चंदा बन जाएगा तो वो सब तारों पर अपना प्रभाव जमा सकेगा। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। यहाँ पर घर में बाबा का अर्थ घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति। तो वो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका घर में सब सम्मान करते हैं, उनका कहना मानते हैं। तो बच्चे को लगता है कि मैं भी घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, तो सब मेरा कहना मानेंगे, मैं उनसे अपने मनचाहे काम करवा सकूँगा। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊँ, क्योंकि उसे पता है कि वो बच्चा है इसलिए उसकी मूंछें नहीं है, लेकिन वो उसके पापा हैं, शायद उनकी मूंछें होगी, तो वो भी अपने पापा की तरह उस बड़ा होकर मूंछ उगाना चाहता है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। आपने देखा होगा कि तितलियां रंग बिरंगी जो उड़ती रहती है, पर जब आप उन्हें पकड़ने जाओ तो वो वापस उड़ जाती है। तो बच्चे का मन भी यही करता है कि तितली को जैसे कोई पकड़ नहीं पाता, तो मैं भी उड़ जाऊं तो मुझे भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल जो मीठा मीठा बोलती है, सबको उसकी बोली अच्छी लगती है, और जब कोयल बोलती है तो कोई भी उसे रोकता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कौवा जब कै कै करता है तो सब उसे भगा देते हैं, इसीलिए उसका मन करता है कि कोयल बनकर सबसे मीठी मीठी बातें करूं। फिर वो कहता है कि मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची शोर मचाऊं, क्योंकि चिड़ियों का चहचहाना सबको अच्छा लगता है। चिड़िया चींची करती है तो भी चिड़िया को कोई रोकता नहीं। मन करता है चरखी लेकर चरखी पतंग के साथ, जिस पे हम डोर लपेट कर रखते हैं, तो उसको कहते हैं चरखी, जिसकी सहायता से पतंग उड़ाई जाती है। तो वो कहता है कि चरखी बनकर आसमान में पतंग के साथ मैं भी उड़ता जाऊं। तो इस कविता में बच्चे ने अपनी मन की बातें बताई है कि उसका मन क्या क्या करता है और क्यों क्यों करता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप एक बार फिर से पढ़ें और समझें। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। घर में के स्कूल में। इन्हें आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, पर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि घर में आप पर कौन धौंस जमाता है, आपकी दादा दादी मम्मी पापा। स्कूल में आपकी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, या क्लास के बड़े बच्चे हैं, या आपकी क्लास का मॉनिटर है।
मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो वो आपको बताना है कि आपका मन चिड़िया बनने को कब करता है। जब घर में कोई आपको डांटता है, उसकी डांट अच्छी नहीं लगती आपको, आपका मन चिड़िया बनकर उड़ने को तब करता है। या कभी आपका मन बाहर जाने को होता है तो आपको लगता है कि चिड़िया की तरह पंख होते तो फटाफट उड़कर मैं सारे काम कर लेता। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में, जंगल में, नदी में, खेल में, स्कूल में, घर में। तो आपको ये खुद से करना है कि आसमान में आपको क्या दिखते हैं। आसमान में हमको सूरज दिखता है, तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, बादल दिखते हैं। तो आप उनमें से कौन किस किस पर अकड़ जमाता होगा। ये आपकी बुक में बहुत ही अच्छी ड्राइंग करने को आपको दी गई है कि वहाँ पर मूंछें बनानी है, एक दी हुई है। तो आपको जो भी अच्छी लगती है उस हिसाब से आप इस अपनी पसंद की मूंछ बना सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है कि पता करें कि तुम्हारे और घर और स्कूल में क्या क्या करने का मन करता है। तो अपने दोस्तों से पूछना कि उन्होंने क्या क्या सोच रखा है कि वो क्या क्या करना चाहते हैं।